हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास टेस्ट की सीरीज़ को फिर आगे बढ़ाते हुए आज मैं चौथे पेपर के साथ मॉडल टेस्ट पेपर फॉर क्लास एट्थ उसके साथ मेरे यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस के माध्यम से आपके बीच उपस्थित हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द हिंदी मीनिंग ऑफ दीज, यानी जो दे रखे हैं नीचे वर्ड्स उनके आपको हिंदी में मीनिंग लिखने हैं। हमेशा की भांति हिंदी में अर्थ लिखने हैं। पहला वर्ड जो है वो रिग्रेस यानी कठिन। आज मैंने थोड़े शॉर्ट में हिंदी में लिख रखे नीचे, क्योंकि आप हिंदी लिखने में बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, मात्राओं की त्रुटियां करते हैं, जो अच्छी बात नहीं, इसलिए मैंने लिखा है कठिन। एंसेस्टर यानी पूर्वज। इनहेरिट विरासत। स्ट्रगल संघर्ष, थोड़ा ठीक से नहीं दिख रहा है इसलिए मैं लिख देता हूँ संघर्ष। इस तरह से लिखना आपको, संघर्ष। और देन आफ्टर फिर नीचे बढ़ते, ट्रूप। ट्रूप यानी सेना। एक्नॉलेजमेंट स्वीकृति, मैं पुनः लिख देता हूँ स्वीकृति, यहाँ गलती करते लोग। स्वीकृति, ती छोटा है, वी बड़ा है, स्वीकृति। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इम्प्रिजनमेंट यानी जेल या कारावास, सीधा सा शब्द है। और जनरल यानी सेनापति, जो अंग्रेजों की सेना में होते थे जनरल, उनको कहते हैं, जनरल कहा करते थे सेनापतियों को। गो टू द सेकंड क्वेश्चन, राइट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग्स। नीचे जो शब्द दे रखे उनकी आपको स्पेलिंग लिखनी है। सिपाही, आज ही नोट करवाया था, सिपॉय, SEPOY, सिपॉय। इसके बाद अगला है दोषी। दोषी को कहते हैं कन्विक्ट, CONVICT, कन्विक्ट यानी दोषी। क्लियर लिखना है, इसलिए मैं हर मीनिंग जो है वो लिख रहा हूँ स्क्रीन पे। नेक्स्ट किसान। किसान को फार्मर भी कहते हैं और पीसेंट भी कहते हैं आप, लेकिन अपने इस चैप्टर में पीसेंट था इसलिए पीसेंट लिखेंगे, PEASANT, पीसेंट यानी किसान। और नेक्स्ट है साम्राज्य। साम्राज्य को एम्पायर कहते हैं, वो मैंने साइड में लिख रखा है। आप यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूँ, EMPIRE। अब उम्मीद करता हूँ कोई भी विद्यार्थी स्पेलिंग लिखने में त्रुटि नहीं करेगा, हिंदी में जो ऊपर मीनिंग्स फर्स्ट क्वेश्चन में लिखे वो लिखने में त्रुटि नहीं करेगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था। हम इस नाम से हम सब परिचित है, बहादुर शाह जफर। वॉज, आप चाहें तो पूरा उत्तर लिख सकते हैं, हु के स्थान पर नाम, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया था कि हु से कोई भी प्रश्न चालू हो तो उस हु के स्थान पर आपको नाम लिखना है और उसके बाद लाइन ज्यों की त्यों वापस उतारनी। तो बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया, इतना भी लिख सकते हैं, और केवल इतना लिखा तो भी राइट है, आपका आंसर गलत नहीं है। चौथा देखिए, वाई वर इंडियन सिपॉयज अनहैप्पी। भारतीय सैनिक अनहैप्पी यानी नाखुश क्यों थे, इसका कारण क्या था, वो हमने आज सवेरे पढ़ा है इस चैप्टर में अच्छी तरह से। उसका आंसर नीचे दे रखा है, देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों से भारतीय सैनिक अनहैप्पी थे, नाखुश थे। इंडियन सिपॉयज वर अनहैप्पी बिकॉज ऑफ देयर पे यानी अपने वेतन को लेकर, अलाउंसेज भत्तों को लेकर, एंड टर्म्स एंड कंडीशन और शर्तों को लेकर। कौन सी शर्तें, ऑफ सर्विस यानी सेवा की शर्तें, उसको लेकर वो अनहैप्पी थे, इसलिए उन्होंने वो रिवोल्ट किया था, क्रांति की थी। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु
declared that बहादुर शाह जफर would be the last मुगल king। ये किसने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर जो है वो अंतिम मुगल बादशाह होगा, इसके बाद मुगल वंश का कोई भी शासक जो है वो बादशाह नहीं होगा, दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठेगा। तो ये कहा था लॉर्ड कैनिंग ने, LORD लॉर्ड और कैनिंग, इसने ये डिक्लेरेशन किया था, ये घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर जो है वो अंतिम मुगल बादशाह होगा। चलिए इससे नीचे ले चलता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर थोड़ा बड़ा है, विस्तार से उत्तर वाले में आप डाल सकते हैं। व्हाट वाज द डिमांड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की डिमांड यानी मांग क्या थी? दैट वाज रिफ्यूज्ड बाय द ब्रिटिश, जो अंग्रेजों के द्वारा ठुकरा दी गई थी। कौन सी मांग की थी झांसी की रानी ने जिसको माना नहीं अंग्रेजों ने कि ना हम ऐसा नहीं कर सकते? तो उसका राइट आंसर देखिए, रानी लक्ष्मीबाई आस्क्ड द ब्रिटिश टू एक्सेप्ट हर अडॉप्टेड सन। अडॉप्टेड सन यानी दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र, टू सक्सीड द थ्रोन ऑफ द किंग। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से विनती की थी कि उसके अडॉप्टेड सन को राजा माना जाए, लेकिन कब? आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, उसके पति की मृत्यु के बाद उसके दत्तक पुत्र को राजा का ताज दिया जाए, राजा माना जाए, ये मांग की थी और इसको अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था, माना नहीं था। इसको याद करना अच्छी तरह से। 7वां क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का थोड़ा विस्तार से उत्तर देने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम। व्हाट वाज प्रैक्टिस ऑफ सती। इसकी हमने थोड़ी सी चर्चा की थी सुबह, हालांकि टॉपिक पूरा हुआ नहीं था, कल हो जाएगा। सती प्रथा क्या थी? सती वॉज ए हिंदू प्रैक्टिस, यानी ये हिंदू रिवाज था, एक प्रथा थी। वेयर अ विडो, विडो कहते विधवा को, विडो वुड सेक्रीफाइस हरसेल्फ बाय सिटिंग ऑन हर डिसीज्ड हस्बैंड्स फनरल पायर। यानी ये एक हिंदू प्रथा थी जिसमें एक विधवा जो है अपने पति की चिता पर बैठकर अपने आप को जला देती थी। ये प्रथा थी जिसको पहले पालन किया जा रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में, राजाओं के शासन में। उसके बाद हालांकि अंग्रेजों ने तो इस प्रथा का अपोज किया था, विरोध किया था, और बाद में राजा राम मोहन राय आदि के प्रयासों से वो उस चैप्टर में कल आ जाएगा सारा, वो उसको बंद कर लिया गया। लेकिन आपको अभी इतना लिखना है, सती वॉज ए हिंदू प्रैक्टिस वेयर अ विडो वुड सेक्रीफाइस हरसेल्फ बाय सिटिंग ऑन हर डिसीज्ड हस्बैंड्स फनरल पायर, इतना आंसर लिखना है। तो ये कल होने वाले टेस्ट के लिए मॉडल टेस्ट पेपर था स्टूडेंट्स। हमारे पास अभी पर्याप्त समय है, इसलिए अच्छी तरह से इसकी तैयारी कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।